अनंत काल से यह बहस चलता आया है कि कर्म बड़ा या भाग्य। लोग कहते हैं ईश्वर सबका भाग्य लिखते हैं। यदि ऐसा होता तो ईश्वर सबके भाग्य बहुत अच्छे से लिखते, किसी की जिंदगी में कभी दुख ही नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हमें कर्म नाम की एक कलम दी है जिसके द्वारा हम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। दोस्तों, ख्वाहिशों से नहीं गिरते पुल कभी अपनी झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अपने भाग्य को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। भाग्य के भरोसे कभी मत बैठो दोस्तों, क्योंकि भाग्य में लिखा बदल भी सकता है, पर कर्मों का फल कभी नहीं बदलता। वो एक ना एक दिन हमें जरूर मिलता है। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही उसका फल भी होगा। दोस्तों, गीता में लिखा है कि युद्ध के समय जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे तब उन्होंने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे भाग्य में राज्य लिखा है या नहीं, ये बात की बात है, पर तुम्हें युद्ध तो लड़ना ही होगा। इसी युद्ध के आधार पर यह निश्चित होगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, अर्थात तुम्हें कर्म करना ही होगा। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को अधोरेखित करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक महात्मा रहते थे। जंगल एक नदी के बीच में था और नदी के दोनों किनारे दो राजा रहते थे। दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक बात दोनों के लिए समान थी कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले वो उस महात्मा के पास जरूर आते थे। दोनों राजाओं में गुस्सा इतना बढ़ गया कि दोनों ने यह सोच लिया अब युद्ध से ही इसका निपटारा होगा। सबसे पहले जो राजा महात्मा जी के पास पहुंचा, उसने अपनी सारी बात महात्मा जी को बताई। महात्मा जी बोले, राजन, आपके भाग्य में ये युद्ध हारना लिखा है। राजा बहुत ही उदास हो गया और उसने आशीर्वाद लेकर अपने महल चला गया और अपने सैनिकों से बोला, कफन बांध कर ही निकलो, जो होगा वो देखा जाएगा, या तो मर जाएंगे या फिर मार के आएंगे। दूसरी तरफ दूसरा राजा उस महात्मा जी के पास गया और अपनी सारी बातें बताई। महात्मा जी बोले, राजन, ये युद्ध जीतना आपके भाग्य में लिखा है। राजा बहुत ही खुश हो गया और अपने राज्यों में आकर सबको ये बात बताई। फिर क्या था, अगले दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए निकला तभी उसके घोड़े की नाल टूट गई और मंत्री बोले, राजन, इसको बदल देना चाहिए। लेकिन राजा को बहुत बड़ा घमंड था। उसने बोला, हम तो युद्ध जीतने वाले हैं, इस नाल के टूटने से कुछ नहीं होगा। राजा युद्ध में पहुंच गया और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पे टूट पड़ी। थोड़ी देर बाद जब दोनों राजा एक दूसरे के सामने आए तब दूसरे राजा के घोड़े की नाल टूटने की वजह से वो राजा ठीक से लड़ नहीं पाया और पहला राजा जो हारने वाला था उसने दूसरे राजा को बंदी बना लिया। जीतने के बाद पहला राजा उस महात्मा जी के पास गया और बोला, आपने तो बोला था मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। फिर महात्मा जी बोले, राजन, आपके भाग्य में यही लिखा था, लेकिन आपने अपने मेहनत से अपने भाग्य को ही बदल दिया। दोस्तों, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत से हर काम को करते हैं। कर्म करने का अधिकार तो सबका होता है, पर आपको फल कब और कितना मिलेगा ये आप तय नहीं कर सकते। इसलिए भरोसा अपने कर्म पे करो। भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। आप जितना भाग्य से उम्मीद रखोगे वो उतना ही आपको निराश करेगा, और कर्म करोगे तो वो तुम्हें उम्मीद से ज्यादा देगा। इस वीडियो के अंत में इतना ही कहूंगा दोस्तों, जीवन मिलना भाग्य पे निर्भर है, मृत्यु आना समय पे निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद लोगों के दिल में रहना अपने कर्मों पे निर्भर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट में लिख देना। आपके हर सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।